अपने साथ कितनों दिनों से रहने वाले एक 75 साल के वृद्ध पुरुष को एक प्रश्न पूछ बैठा। बहुत छोटी चीज को लेकर के मैं बिल्कुल एक्साइट हो जाता हूं और आपके साथ मैंने देखा कई ऐसी बड़ी चीज, ये गलत, चित्त बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं समझ नहीं पाऊंगी आपकी ये मस्ती, प्रसन्नता, स्वस्थता का राज क्या है। और वृद्ध पुरुष ने इतना ही कहा कि कोई दोस्त, रात तो मैं नहीं बताना चाहता हूं, मगर जेब में से 2000 की नोट निकाली और कोई थोड़ा परचूरण निकाला, 10 पैसा 50 पैसा जो था वो, और उसने बोला ये फर्श पे डाल दे। 2000 की नोट और चिल्लर डाल दिया फर्श पे। आवाज किसकी आई होगी? चिल्लर की। वो वृद्ध पुरुष ने बस इतना ही कहा, दोस्त ये राज है, तूने जो मुझे पूछा वो। 2000 की नोट चिल्लर से बहुत कीमती होने के बावजूद आवाज बिल्कुल नहीं किया और चिल्लर बिल्कुल मूल्यहीन था, आवाज ज्यादा हो गया। मैं दोस्त तुझे इतना कहना चाहूंगा, मन जब तेरा बड़ा हो जाएगा आवाज नहीं करेगा, मन तेरा छोटा रहेगा, तब तक आवाज करते ही रहेगा। आज 5 सीढ़ी की बात आपके सामने। इनके पहले एक राज बताना चाहता हूं, जर्नी ऑफ जॉय। आपको एक प्रश्न में और अब हम सब एक प्रश्न आज आपके सामने, यदि आप मजे में हो तो इनका कारण क्या है? एकदम डेप्थ में जाएंगे आज के प्रवचन में। मैं भी मजे में हूं, ये भी मजे में, ये भी मजे में, यहां भी मजे में। यदि वी आर हैप्पी फॉरवर्ड। पहले आपसे मैं बात की शुरुआत करता हूं, आप यदि मजे में हो तो इनका कारण क्या है? एक बात हमेशा के लिए प्रवचन में समझ लेना, किसी भी शास्त्र का कोटेशन तुम मत सुना देना, तुम जो मानते हो वही बोलना। ये संतुष्टि का जवाब देने वाले गलत है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर यही लोग बाजार में भागते हैं और पैसे के पीछे पागल बनते हैं। यदि संतुष्टि हुई, यदि प्रसन्नता का कारण होता तो तुम्हारे जीवन का गोल संतुष्टि बन जाता, ये पागलपन नहीं होता। मैं आपका जवाब चाहता हूं, शास्त्र का जवाब नहीं चाहता हूं। मैं खुद मेरा जवाब दूंगा आज प्रवचन में। वाई आई एम हैप्पी। मैं इससे पूछना चाहता हूं, तुम खुश क्यों हो? और यदि तुम खुश हो तो खुशी का तुम कारण बताना चाहते हो, गुरुदेव पैसा इसलिए मैं खुशी हूं, सफलता इसलिए खुशी हूं, बेटा मेरा भी नहीं इसलिए खुशी हूं, पत्नी मेरी अच्छी इसलिए खुशी हूं, मित्र मेरा सही इसलिए खुशी हूं, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है सही इसलिए खुशी हूं, ये आपकी खुशी धोखाबाज है। इसलिए धोखाबाज है कि आपकी खुशी का केंद्र स्थान आपने बाहर से पाया। पैसा, परिवार, संपत्ति, मित्र, स्वास्थ्य, हर चीज आपको पुण्य कर्म से मिली है। और यदि वही आपकी खुशी का कारण है तो सीधा अर्थ है, ये जब खत्म हो जाएगा आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। ओके, मेरी बात बताना चाहता हूं, मैं इससे खुशी नहीं हूं, ये वस्त्र से भी मैं खुशी नहीं हूं, ये लेने वाले भी 7वीं नरक में गए ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं, ये कपड़े पहनने वाले भी मोक्ष में नहीं गए, ये भी लिखते हैं। मेरी खुशी का राज भी ये नहीं हो सकता है। खुशी यहां, खुशी से मैं आगे जा सकता हूं, मगर आपके पास में जो बताना चाहते हो, संपत्ति आपकी खुशी का राज नहीं, क्योंकि संपत्ति जाएगी फिर क्या करेंगे? आंख बंद होने के बाद जिस गति में जाएंगे ना, वो गति में ये भी तो मेरे साथ नहीं है। रिपीट, आपका पैसा आपके साथ नहीं है तो मेरा ये भी मेरे साथ 100% आने वाला नहीं है। यदि इनके कारण से मैं मजे में होता तो अगले जन्म में ये मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी मजा कहां जाती, खत्म हो जाती क्या? आपका पहले स्टैंड पॉइंट पूछना चाहता हूं, वाई यू आर हैप्पी, वाई आई एम हैप्पी। और यदि मैं मजे में नहीं हूं तो कारण बाहर का नहीं, ये कारण अंदर का है। मैं मजे में नहीं, करोड़पति को भी सुसाइड में देखा है, जिसके बाद जबरदस्त रूप वो सौंदर्य सुसाइड के गई है। यदि वही खुशी का कारण होता तो ये सब गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, मगर क्यों गए? इसलिए पूछना चाहता, ना खुशी का कारण बाहर नहीं है, ना खुशी का कारण अंदर है, और खुशी का कारण भी तो अंदर है।
आप यदि पहले करने जाते हो तो फिर आना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, युवानी से तुम सुखी हो, बुढ़ापा में दुखी होंगे ही होंगे। आज आंख देख सकते इसलिए तुम सुखी हो, कल आंख कमजोर हो जाएगी, तुम असमाधि में गिर जाएंगे। पैसा के हिसाब से सुखी हो, कल भिखारी बन जाएंगे, तुम दुखी बन जाएंगे। तो सुख का कारण आपके पास क्या है? पहले कंसेप्ट क्लियर कर दो। और यदि आप मानते हो गुरुदेव मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इनके पास है वो दुखी है, रिपीट। आपको लगता है कि गुरुदेव पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो करोड़पति एक बार उनकी इंटरव्यू ले लो और उनको बोलो कि तू सुखी है। यदि वो भी ना बोले, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, तुम जिन चीज की कमी के कारण दुख महसूस करते हो, रिपीट, एक बार दो पूछूंगा, आपको लगता है कि पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो वो जिनके पास है एक बार इनका इंटरव्यू और पूछ लो तू सुखी है क्या? समझे? नहीं समझे? कल्पक, आपको लगता है कि BMW गाड़ी मेरे पास नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो ये गाड़ी जिनके पास एक बार मिल लो और उनको पूछ लो यू आर हैप्पी। यदि वो भी बोले कि मैं भी सुखी नहीं हूं, तो आपका दुख का कारण कोई अलग है। प्लीज बिठा दो इनको। नहीं, आप पहले पक्का कर दो। मैं आप एक बार बताओ, ये प्रवचन में बाहर निकलने के बाद ये मत बोलना मजा आ गई, लॉजिकली नहीं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, या तो आप मुझे चैलेंज करो। मेरे गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा रत्न दीक्षा ले इसलिए सुख था। मैंने मेरे गुरुदेव के जीवन में सुख देखा था। 2 द्रव्य की आंबिल, 1 रोटी और दाल, मिष्टान, नमकीन और फरसान, सब कुछ थाली में होने के बाद दुख, और ये 2 ही द्रव्य, 2 ही ओनली, रोटी और दाल, और वो लेकर के आपके चेहरे की जो मस्ती देखी थी तब लगा था मस्ती का राज मिष्टान और फरसान 100% नहीं हो सकता है, कुछ गलत चीज है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप पहले क्लियर कर दो, जिस चीज के अभाव से आप दुख महसूस करते हो एक बार उनको मिल लो और इनको पूछ लो कि तू सुखी है। और यदि वो बोले कि ये होने के बाद भी मैं दुखी हूं, तो आपके दुख का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन एनी आपकी ओर से? आपको लगता है सत्ता नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो सत्ता वाले को पूछ लो। सौंदर्य नहीं दुखी हूं, इनको पूछ लो। 1 नंबर में स्कूल में पास नहीं हुआ इसलिए दुखी हूं, तो एक बार 1 नंबर जो पास हुआ इनको एक बार मिल लो और फिर तय कर लो कि सुख सही अर्थ में कहां है। आज आपके हृदय से मैं जवाब चाहूंगा और 2 ही कंसेप्ट आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूं, तब पता चलेगा। एक होज, कुआं, दोनों में पानी पर्याप्त है। देखा है ना आपने? फर्क क्या होता है मालूम है? होज में पानी ऊपर से डाला जाता है और कुएं में पानी अंदर से आता है। होज पानी देते देते डरते रहेगा क्योंकि मालूम है कि देने से कम होते चलेगा, और कुआं कभी डरेगा नहीं कि कुएं में पानी अंदर से आता है, डरना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुण्य कर्म वो होज है, पानी ऊपर से डालना पड़ेगा। धर्म तत्व वो कुआं है, पानी नीचे से आएगा। आपको क्या चाहिए, होज चाहिए कि कुआं चाहिए? जल्दबाजी में मत बना, मैं बहुत शांति से आज के प्रवचन में पूरी जिंदगी भर तक तुम उलझन में रहो, इससे तो बेटर है कि आपका कंसेप्ट, आपका भ्रम में क्लियर कर दूं। सारा संसार का सुख होज का सुख है, बस बाहर से डालते चलो, बाहर से डालते चलो, और देते देते दावा में कहना चाहता हूं कम होते ही चलेगा। और कुआं कभी डरता नहीं, देते ही रहता है, देते रहता है, क्योंकि उनको नीचे से आता है। व्हाट डू यू बिलीव? अब सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो मजे से पूछ सकते हो। होज और कुआं, संसार वो होज है और धर्म वो कुआं है। रिपीट करूं, आप दान देते देते कभी ना कभी कल्पक कम होते चलेगा ना। दान देते हो पैसे का, आपको डर लगता है कि थोड़ा रखो यार, कम होते जाता है। मैं इतने दिन से प्रवचन करते चला, मुझे कभी डर नहीं लगा मेरा ज्ञान कम हो जाएगा। नहीं, आप समझो, ज्ञान और संपत्ति फर्क क्या हुआ?
संपत्ति पुण्य से मिली है, इसलिए देते देते कम होने का डर है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, चाहे कितना भी देते चलो, कितनी देते चलो, कम होने का नाम देने वाला नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, इन विच आर इंटरेस्ट, आप पुण्य में इंटरेस्टेड हो कि धर्म में इंटरेस्टेड हो? आज का एक कंसेप्ट फाउंडेशन में आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, फिर आगे बात बताऊंगा कि जर्नी ऑफ जॉय क्या हो सकती है। आपको रस किस में है, होज में कि कुआं में, पुण्य में कि धर्म में? कभी न कभी खत्म होने वाला पुण्य और जन्म जन्म साथ में आने वाला धर्म, ज्यादा दोनों में हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट है, दोनों साथ में चलते। मैं बताऊं, मैं आज आपके सामने बोलता हूं, वो भी पुण्य है। मेरी जबान आपके सामने बोल सकती है, पुण्य है। आज हाथ में ऐसा कर सकता हूं, वो भी मेरा पुण्य है। और उपाश्रय से यहां तक आया, वो भी मेरा पुण्य था। मैं पुण्य का विरोध नहीं हूं, मगर मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा पुण्य में की धर्म में। कंसेप्ट क्लियर कर देना, फिर आगे चलूंगा। नहीं, आप ऊपर से जवाब मत देना, टैप में पूछना आपको विश्वास ज्यादा किस में है, पुण्य होगा तो मैं मजे में रहूंगा या धर्म होगा तो मजे में रहूंगा? वो जब चला जाएगा तब क्या करेंगे? पुण्य जिंदगी भर तक तुम साथ नहीं रख सकते हो, और धर्म जिंदगी भर तक नहीं, जन्म जन्म साथ रख सकते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पुण्य कर्म। आज आपको एक बताना चाहूंगा, सांता क्रूज के चातुर्मास में एक लड़का जो वर्षों से साहित्य के पीछे पागल था, अननोन नॉन जैन लड़का था, परिचित था, और सबसे बड़ा उसने किताब के परिवर्तन के माध्यम से मेरे से जुड़ गया। गच्छाधिपति पूज्यपाद जय गोस्वामी के साथ में चातुर्मास मिलने के लिए आया। मैं बताना चाहता हूं, धर्म क्या दे सकता है, पानी उतर जाएगा तुम्हारा। लड़का ऊपर आया, आने के बाद कुर्सी लेकर के मेरे सामने बैठ गया। महाराज साहब आशीर्वाद दो, मैं जाता हूं। मैंने बोला, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहाँ जाता है? ऊपर। मैं बोला, ऊपर माने? महाराज साहब एक्सपायर डेट डॉक्टर ने बता दी है, आज से 8वें दिन में नहीं हूं महाराज साहब। मैं बोला, यार सबके साथ मजाक करे वो तो समझ में, मेरे साथ मजाक? महाराज साहब सिंसियरली कहना चाहता हूं, आपसे मैंने बताया नहीं था, 2 साल से ब्लड कैंसर था महाराज साहब। आज लास्ट हॉस्पिटल में जाके आया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बता दिया कि बस 7 या 8 दिन इनफ। गुरुदेव डॉक्टर ने जब बता दिया, मैं आई वॉज द एलोन, पत्नी है, बेटा है, सबको ही है, संपन्न परिवार से हूं। डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर साहब सही कहता है कि अब दिन ज्यादा नहीं हुआ। महाराज साहब अनब सनब पैसे है, डॉक्टर को, नर्स को, वार्ड बॉय को, जो भी थे सबको मैंने बुला करके इनका तिलक करके बहुमान कर दिया। 2 साल से तुमने मुझे संभाला है, और मैं भी पॉसिबल अब मैं आ ना पाऊं, तो जो भी जीवन तुमने दिया उसके लिए तुम सबका आभार। और महाराज साहब सबका तिलक करके बहुमान करके घर पे जा रहा था, इनके पेने लगा, जिस गुरुदेव के साहित्य ने इतनी बड़ी ताकत दी है, वही गुरुदेव जब बम्बई में विराजमान है, मैं जाऊं। गुरुदेव सीधा यहाँ आया, नाउ आई शैल नॉट कैन कम, मैं अभी गुरुदेव नहीं आ पाऊंगा। कल्पक वो लड़का अपने आप से पहली मंजिल चढ़ के आया था, कुर्सी लेके आया था, कोई कमजोरी महसूस नहीं होती थी, चेहरे पे कोई ऐसा नहीं लगता था कि लड़का शांत होने जा रहा है। मगर लड़के ने बोला, महाराज साहब भ्रम में मत रहना, कोई दावा मत करना, मैं जाता हूं और आई एम हैप्पी, कोई चिंता नहीं है महाराज साहब, तनाव भी नहीं, मैं दुखी भी नहीं हूं, मगर आपका अनंत उपकार था तो लगा कि आपका आशीर्वाद लेकर के घर पे जाओ, ताकि अंतिम पीड़ा हो इतने हो और मैं ना आ पाऊं। हैरान हो गया मैंने बोला, कुछ पूछना है? पूछना तो कुछ नहीं है महाराज साहब, बस आभार मानता हूं,
38-40 साल की उम्र में जा रहा हूं इस दुनिया से। पास्ट को देखता हूं तो ऐसा कुछ गंदा काम नहीं किया है जिसको लेकर के जाने में कोई दिक्कत हो। मगर एक आशीर्वाद गुरुदेव आपसे चाहता हूं। आप ये बोलते हो धर्म क्या देता है? 4 स्टेज का ब्लड कैंसर दिया था कर्म सत्ता ने। इनके पीठ में चेहरे की मुस्कान थी धर्म सत्ता की ताकत से। वो लड़का मुझे बता रहा है माना से मैं जा तो रहा हूं, मगर एक आशीर्वाद आपसे चाहता हूं, बस इसलिए आप तक आया हूं। मैंने कौन सा आशीर्वाद? माना से एक आशीर्वाद, जिस मर्दानगी से हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं उसी मर्दानगी से छोड़ दूं, बस इतनी आपसे चाहता हूं। मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। वह लड़के को लेकर गए, मैं खुद गच्छाधिपति जय गोस्वामी के पाठ लेके गया। गुरुदेव ये 38 साल का लड़का, जीवन सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त हो तो समझ में आता है, मध्याह्न में सूर्य अस्त होने जा रहा है। 38 साल का लड़का जा रहा है और गुरुदेव गच्छाधिपति को कहा गुरुदेव इनके ताकत सुन और सच वो आज आंख के सामने गच्छाधिपति रो रहे थे। रत्न समाज ऐसी विदाई हमारी आएगी क्या? बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। वो लड़के ने मुझे पूछा महाराज साहब मेरा लड़का पंचगिनी में रहता है, उनको नहीं बुलाओ तो चले क्या? मैं बोला उचित नहीं रहेगा। अंत समय में तेरा खुद का बेटा तेरे पास हो, बुला लेना। ठीक है गुरुदेव। आप मानेंगे नहीं, वो सीढ़ी उतरता था और नीचे से जा रहा था। मैं बालकनी में खड़ा उनको देखने के लिए। समाधि मरण के बाद तो बहुत सुनी थी मैंने, मगर कुमार भाई का वो मित्र था। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, पंचगिनी से उनके बेटे को उसने बुला लिया। उसने कुमार भाई को ये कहा कि कुमार भाई 5-7 दिन के बाद जाना तय है, तो एक बात बताऊं, मेरे जाने के बाद जिस परिवार से उस परिवार में एक प्रार्थना सभा का आयोजन रहेगा, प्रार्थना सभा। तो कुमार भाई प्रार्थना सभा का स्थान हम ऐसा तय कर ले ताकि ट्रैफिक में किसको डिस्टर्ब न हो। तुम समझते हो क्या ये सोच रहा है? बाहर से आने वाले मेरी विदा के बाद इसी जगह पे प्रार्थना सभा होगी जहाँ ट्रैफिक जाम होगा, तो लोगों को लगेगा कि इसके बेटे ने ऐसी जगह पे यार प्रार्थना सभा कहाँ रखी, सब हैरान हो गए। कुमार भाई जिंदगी भर तक किसी को हैरान नहीं किया, तो मौत के बाद भी मैं किसी को हैरान नहीं करना चाहता हूँ। आप बता पाएंगे कि प्रार्थना सभा का स्थल कौन सा अच्छा रहेगा ताकि किसी को डिस्टर्ब न हो? और उनके बेटे को पूछा, बेटा तेरा पिता जा रहा है अभी, रोना मत। तेरे पिता की चेहरे की मस्ती प्रसन्नता देख करके बेटा जीवन में बहुत कुछ याद रखना। मगर एक बात बताना चाहता हूँ, पंचगिनी कॉलेज में पढ़ रहा है ना, तेरा ड्रेस दिखाएगा क्या? ड्रेस और बेटे का सब ड्रेस दिखा दिया। बेटा एक बात, मेरे मरने के बाद प्रार्थना सभा में तू इकलौता बेटा है, तू जाएगा तो ऐसे कॉलेज के ड्रेस में शोभा नहीं देगा। वाइट एंड वाइट ड्रेस तुझे चाहिए, और तेरे पास एक भी वाइट ड्रेस तो नहीं है। एक काम कर, चल बाजार में, मैं ही तेरे साथ के खरीद करता हूं ताकि प्रार्थना सभा में तेरा ड्रेस जम जाए। तुम ये मजाक तो नहीं मान रहे हो ना? एक बाप अपने बेटे के साथ प्रार्थना सभा में वाइट ड्रेस खरीदने के लिए गया, ड्रेस खरीद लिया, प्रार्थना सभा का हॉल बुक कर दिया, हॉल बुक कर दिया। और बुक करने के बाद कुमार भाई को उसने मुझे, कुमार भाई चाहे मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, मगर प्रार्थना सभा वही होती है जिसमें जो शांत हो जाता है ना, उनका एक फोटो रहता है। तो कुमार भाई प्रार्थना सभा का स्टेज यहाँ, प्रार्थना सभा इतनी दूर दूर से किसी को फोटो नहीं दिखाई पड़े, और इससे तो बेटर है मैं ही मेरा फोटो रख दूँ ताकि रिहर्सल हो जाए। खुद का फोटो रख दिया, इतनी साइज इतनी साइज इतनी साइज। फोटो रखने के बाद खुद ने फूल की माला पहना दी। कुमार भाई ये कंट्रोवर्सी कैसे मैचिंग रहेगा? ये कुमार भाई का मेरे पे फोन आया, गुरुदेव
चेहरे पे मुस्कान पैसे से, परिवार से, संपत्ति से लाना आसान है, मगर ये लड़का चाह रहा है गुरुदेव 2 ही दिन में, और ये रिहर्सल कर रहा है मेरा फोटो पे, और सब उसने सेट कर दिया, यही फोटो पे। इतना बड़ा हार दूर से दिखने वाले को भी लगेगा नहीं अच्छा है। और रात को 10 बजे उनका मेरे पे मैसेज आया, गुरुदेव शायद सुबह होते होते जा रहा हूँ, खून की वॉमिट शुरू हो चुकी है, अभी नहीं लगता है, बस डॉक्टर ने वही बोला था 7 और 8 दिन के बीच में गुरुदेव 7 डेज एंड, और आज 8वां दिन कल शुरू हो जाएगा, और खून की वॉमिट चालू। डॉक्टर से कांटेक्ट कर दिया, डॉक्टर ने बोला नाउ नॉट मोर देन 3 आवर्स, बस जो भी करना करो गुरुदेव, बस आशीर्वाद दो। आपका आशीर्वाद लेके गया था, वही मर्दानगी, वही मस्ती, वही प्रसन्नता के साथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। और सुबह 4:30 बजे कुमार भाई का फोन आया, गुरुदेव शांत लगा गया। यहां बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं, धर्म क्या देते जानना है ना, तो ये दृष्टांत काफी है तुम्हें। ये कुआं नहीं था, ये होज था। तुम्हें ये शंका की करने के बावजूद बिजनेस टूटता है, अरे धर्म करने के बावजूद भी 4 स्टेज का कैंसर हो सकता है। तुम ये चलते हो धर्म में कि गुरु से कुछ होगा तो तुम गलत हो, ये धर्म आपके लिए नहीं है। आप मुझे बता दो कि आपको इंटरेस्ट पुण्य में है कि धर्म में? सीधी बात, होज और कुआं। अब जॉय, किसी के पास लॉजिक है तो बताओ। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये छोड़ो सब। 38 साल की उम्र में मौत आने के बाद भी ये मर्दांगी से मेरी आंखों के सामने कच्छाधिपति की आंख में रुला देने का काम जिसने किया, और वो शांत होते जा रहा है। मैं कमेंट करने के मूड में अब नहीं, इसलिए कि हम इतने खोखले बन चुके गुरुदेव। ब्रांड आइटम मोबाइल इतना अच्छा हो तो ही खुश, कपड़े अच्छे हो तो ही खुश, चश्मा की प्रेम अच्छी हो तो ही खुश, बूट अच्छा हो तो ही खुश, बंगला टॉप हो तो ही खुश। ये सब जाएगा तो तुम क्या करेंगे? क्या कभी ना कभी जा सकता है, और आंख बंद होगी तब तो दामा के साथ जाएगा। आप मेरे से 4 महीने में ये मांगना, गुरुदेव कुआं बता दो। हमने होश तो बहुत देख लिया गुरुदेव, आज आपके पास हम आए होश के लिए नहीं आए, गुरुदेव कुछ कुआं बता दो। सारी दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए मगर चेहरे की मुस्कान खंडित न हो, ऐसी कोई ताकत दिखा दो गुरुदेव। भगवान महावीर भी चल सकते तो मैं कौन हूं? 12.5 साल में महावीर की हालत बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाते तो मैं कौन हूं? 2 पैर के नीचे सगड़ी लग करके महावीर को भी कोई जला सकते तो मैं कौन हूं गुरुदेव? मगर आग के बीच में महावीर के चेहरे पे जो मुस्कान दी गुरुदेव, वो मुस्कान मैं चाहता हूं 10 करोड़ के लॉस के बीच में भी मैं चेहरे पे मुस्कान रख सकूं, वो ताकत आपसे चाहता हूं। जर्नी ऑफ जॉय। 5 चीज ऐसी है कि आपकी जॉय को डिस्टर्ब करती है। नंबर 1, ईगो, जो अंदर से आता है। ये जो 5 नाम मैं बताना चाहता हूं वो सब अंदर से आने वाला पाप है, बाहर से कुछ नहीं। 1, ईगो। अब एक बार ऑब्जर्वेशन करते रहना, गुरुदेव जहां भी मैं दुखी हुआ हूं ना, बाहर कुछ गलत हुआ इसलिए नहीं, मेरे ईगो हट हुआ इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। आगे बताओ, सच बोलो। तुमने गाड़ी का हॉर्न बजाया और सामने वाले ने, मैं एक बार बताया था, फिर जल्दी चलूंगा, हॉर्न बजाने के बाद भी सामने वाले ने गाड़ी खड़ी नहीं रखी, आपको साइड नहीं दी और आप गर्म हो गए। इनका कारण ये नहीं था उसने साइड नहीं दी, इनका कारण था आपका ईगो हर्ट होता था। आप मानते हो? पहले साइड नहीं मिली इसलिए तुम दुखी हो, आपने ये सोचा साला 4 बार हॉर्न बजाता हूं सुनता नहीं है, समझता क्या है? ये आपका ईगो था इसलिए तुम दुखी हुए, साइड नहीं मिलने से खुद दुखी नहीं है। यू आर रेडी टू एग्री? मेरी मस्ती को खत्म करने का सबसे भयंकर कोटि का पाप है ईगो। पिताजी के सामने, मां के सामने, बेटे के सामने, पत्नी के सामने, हर एक के सामने मेरा ईगो बीच में आता है और मेरी मस्ती को खत्म कर देता है। आपने वो शब्द सुना होगा, रिपीट करना चाहता हूं, पकड़ो मत जाने दो। सुना है ना?
हिंदी शब्द है प्रवीण, इनका अर्थ समझो, पकड़ो मत और कोमा, जाने दो। क्या अर्थ हुआ? पकड़ो मत, जाने दो, ये एक सूत्र है। और पकड़ो फिर कोमा कर दो और मत जाने दो, वही कोटेशन। एक कोमा का स्थान तुमने यहां से यहां उठा दिया, पूरा माहौल बदल गया। पकड़ो मत, जाने दो शांति, पकड़ो मत जाने दो अशांति। आप कोमा कहां रखते हो वो बहुत बड़ा मायना रखता है। वेर इतने प्रवचन एक मिनट के लिए मैं विराम देता हूं। मंडप के बाहर लोग हैं, आप इतनी भी साधर्मिक करो, थोड़ा नजदीक आ जाओ, एकदम जल्दी। तुम बैठ जाओ, कोई खड़ा मत होना, एकदम नजदीक आ जाओ, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। बस प्रवचन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जल्दी आ जाओ, यहां भी थोड़ी जगह है, आ जाओ एकदम जल्दी। बहनों, तुमने क्यों जगह रखी है यहां? चल आ जाओ जल्दी। चलो बैठ जाओ जल्दी। हाँ बैठ जाओ, एकदम गंभीर। सच बोलो, मुझे इतना बता दो, आपको लगता है कि मेरे जीवन की मस्ती तोड़ने वाला सबसे भयंकर कोटि का पाप ईगो है? गौतम महावीर के पास शुरुआत में गए, ईगो से लेके गए, और कोई महावीर है भगवान के सामने? आपके ईगो को आप डाउन करना चाहते हो? जॉय, आनंद का सबसे पहले नंबर का स्टेप, ईगो को नंबर 2 पे रखने की तक जबरदस्त ताकत। इतने साल से प्रवचन करने के बाद निजी कोई स्वार्थ नहीं है। बाईपास के ऑपरेशन के बाद 9 साल होने के बाद भी वही माहौल से प्रवचन करता हूं। बहुत कुछ ऐसी बात है, मेरी बात भी नहीं उठती है, जानबूझ के नहीं उठाने वाले भी है। पकड़ो मत, जाने दो, ये स्लोगन लेकर के बैठे, देयरफॉर वी आर हैप्पी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके ईगो को नंबर 2 पे रखने की मानसिकता है क्या? मामूली बात नहीं है, प्लीज सिंसियरली बोलना हर जगह पे। कभी कभी तो अनुभव नहीं है, फिर भी प्रवीण बताना चाहता हूं, कभी कभी ये होता है, आपका ईगो गुरु भगवान के पास भी ऊपर उठता है। जहां ईगो को खत्म करना है, वहां आप ईगो को पुष्ट करने का प्रयास। डेढ़ घंटे के प्रवचन में कितना बताऊं? एक एग्जाम्पल आपको वो हाइट पे बता दिया, एक वो दूसरा एग्जाम्पल जो नीचे जाने वाला बता दूं जल्दी। महाराष्ट्र का वो गांव था जहां एक भगवान की प्रतिष्ठा का संघ था। आचार्य भगवान, करीबन 3 आचार्य भगवान, सब होकर के 60 साधु भगवान और करीबन 100 साध्वी भगवान गांव में प्रवेश था। एक वो घर था जिस घर में लड़के ने लव मैरिज किया था, उनकी धर्म पत्नी थी। आप समझो क्या हो सकता है। लड़के ने अपनी पत्नी को कहा कि गांव का सद्भाग्य है, एक साथ 1.5 साधु साध्वी आ रहे और भगवान की प्रतिष्ठा का महोत्सव एक रंग बैठेगा। और अभी आप बताओ राजेश, वो पत्नी ने अपने पति को कहा, हम प्रतिष्ठा के प्रसंग में यहां नहीं रहेंगे, मेरे मायके चले जाओ। मगर क्यों?
वो ये प्रतिष्ठा का माहौल, इतनी भीड़, अपने घर में मेहमान और साधु साध्वी, मुझे नहीं बैठेगा। पति ने कहा सारे गांव के लोग बाहर से यहां आने वाले, मैंने बोल दिया मैं नहीं रहना है घर में। पति ने पहले हाथ जोड़ के कहा कि तू क्या सोचती है, ये घर को ताला लगने पड़ेगा। इतनी इतनी बात आगे निकल गई, तब पति ने कहा ये कम कर, तुझे लगता नहीं कि परिवार में ये चौका चलाना पड़ेगा, मैं दो रसोईया रख देता हूं, पर्याप्त पैसे, कुछ काम नहीं करना, बस एक प्रवचन सुनना है, गुरुदेव का प्रतिष्ठा में लाभ लेना है। घर इतना बड़ा है, जो भी मेहमान आएंगे साधु साधी बन गए, उनको बेराने का काम रसोईया करेगा, कुछ नहीं करना है। नहीं, ना अपने घर में रसोई आएंगे, ना मैं रहूंगी, ना आपको रहने दूंगी, घर को ताला ही लगाना पड़ेगा। क्यों? मगर मैंने बोल दिया। आखिर पति ने कहा एक काम कर, तू जा, मैं रहूंगा, तेरे मायके में तुझे रखने के लिए आसम, मगर मुझे तो मुझे क्यों फोर्स करती है, ना भी नहीं रहना है। इतना होने का पति का भी बिगड़ा, ये मेरी पत्नी है, कोई मेरी मालिकन नहीं, और मैं किस कहां का आग्रह तो नहीं रखता हूं, सिर्फ भगवान की प्रतिष्ठा को लेके, और इतनी जीत तेरे के बावजूद यहां रह पाया तो मैं सुसाइड कर दूंगी। और पति ने बोला सुसाइड कर दे। उसी टाइम कल्पक बाथरूम में जाकर के घासते डाल के आग लगा दी खुद को, और इतनी चिल्लाई आग लगाने के बाद पति दौड़ा, और देखो हम क्या कर रहे, मैं वहां था, मैं बोलना चाहता हूं, ये कथा बनी बनाई कथा नहीं है। ये लड़के का भी मैं गमाऊंगी जिसकी मौत ऐसी मस्त थी, और इनका भी मैं गमाऊं। और वो अंदर गया, बाथरूम खुला, पति 75% पत्नी जल चुकी थी, और पति नजदीक गया। पत्नी ने बोला खबरदार मेरे शरीर को छुआ है तो। लव मैरिज के नाम से बात करने वाली ये पत्नी अपने पति को छूने के लिए मनाई कर रही है। हरामखोर, खबरदार मेरे तो। दूसरी मंजिल एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में वो बैठी, खुद इतनी चली हुई पत्नी खुद बैठी, पति पीछे बैठा। पति ने मुझे बता दिया महाराज साहब आप बाल बाल गए, आपके गुरुदेव ने चारित्र दे दिया। कहां है गुरुदेव हमारा संसार? लव मैरिज के नाम से माँ बाप को गाली दे करके ठुकरा करके निकल गया, और ये पत्नी जल गई। वो ठीक है, महाराज साहब हॉस्पिटल में गया, और आपको मैं क्या बताऊं, डाइंग डिक्लेरेशन उसने दिया। तब डॉक्टर के सामने उसने एक बात बता दी, मरी तो मैं हूं, मगर मेरी एक इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को मेरे पति को छूने का ना बोल देना। ये हम भगवान की प्रतिष्ठा में भी तुम्हारा हम आ सकता है बीच में। लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद व्हाई यू आर नॉट हैप्पी? क्या कमी है तुम्हारे पास? ईगो का बड़ा पाप भगवान के सामने, गुरु के सामने, मां बाप के सामने, बेटे के सामने, पत्नी के सामने, मित्र के सामने तुम्हारा ईगो कहां नहीं है? बोलो ना, तुम बोलो। मंदिर में जाओ तो भी ईगो, में जाओ तो भी ईगो, गुरु के बाद कहां हमारा ईगो? यहां मेरे पास। आए और आपको मैंने नहीं संभाल पाया, बाहर निकल के ये गुरुदेव ने मेरे सामने देखा नहीं, हो कौन तुम? बड़ी उम्मीद से बात गुरुदेव के पास गया था, गुरुदेव ने मेरे से बात नहीं की, ये ईगो मेरे पास। भगवान करे मुझे और आपको इस ईगो से बचावे। जर्नी ऑफ जॉय का सबसे पहले नंबर का सीढ़ी आपके जॉय को डिस्टर्ब करने का पाप ईगो का। नंबर सेकंड नेगेटिविटी। चाहे कितना भी अच्छा हो मगर थोड़ी कमी उन पर ही फोकस। एवरीथिंग इज द गुड गोइंग, मगर कहीं थोड़ी कमी है उन पर ही फोकस।
आप अपने आप को चेक करना। गए शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, दर्शन अच्छा हो गया, पूजा भी अच्छी हो गई। भोजनशाला में गए और वहां पापड़ नहीं था, नहीं प्लीज मजाक नहीं। और बाहर निकलने के बाद तुम शंखेश्वर इंदौर आए और किसी ने पूछा शंखेश्वर कैसा रहा, बेकार भोजनशाला है। नहीं, भगवान पार्श्वनाथ के पास जाकर के इस पापड़ की एंट्री हो सकती है कि जॉय को डिस्टर्ब करने का सबसे भयंकर कोटि का पाप नेगेटिविटी। क्या कमी है आपके पास? आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके पास ये ताकत है नेगेटिविटी को निग्लेक्ट करने की ताकत? नहीं गुरुदेव, नहीं। आपकी सोच में आप बोल सकते हो गुरुदेव हमारी सोच में नेगेटिविटी को गुरुदेव हमने निग्लेक्ट कर दिया है। कोई स्थान नहीं है नेगेटिविटी का। नहीं, आप मुझे बताओ, हर जगह कहीं भी जाते हो तो नेगेटिविटी सबसे पहली। बहुत कुछ अच्छा है फिर भी नेगेटिविटी। एक आदमी बंबई से जा रहा था अहमदाबाद, रिजर्वेशन नहीं था, 3 टायर 2 टायर 1 टायर कुछ नहीं था, ट्रेन के ऊपर बैठा था। ट्रेन के ऊपर, समझे ना, कई लोग होते हैं भीड़ में, ट्रेन के ऊपर। अहमदाबाद स्टेशन में उतरा, नीचे बाहर गया, इनका मित्र मिलने के लिए, चेहरे पे मुस्कान। क्या हो गया देख, इतनी भीड़ में भी आ गया ना अहमदाबाद। कहां बैठा था? ऊपर। सच बोलो क्या था ये चेहरे पे मुस्कान लाने का कोई रीजन था? मगर ही वॉज द हैप्पी, क्योंकि कुछ नेगेटिव उसने बस इतना ही सोचा, आ तो गया ना। सच बोलो, आपके पास सोचने की ये तरीका है क्या? नहीं, आप मुझे बताओ। एक ईगो को मान लो कि तुमने कवर कंट्रोल कर दिया तो नंबर 2 पे आती है नेगेटिविटी। बहुत कुछ कमी है, और नेगेटिविटी पुण्य की कमी है। मेरा पुण्य कमी इसलिए सब कुछ मुझे नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो कमी मिलने होने वाली है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी सोच में क्या रहता है, जो है वो या जो नहीं है वो? फ्रेंड, क्या सच बोलो, आपके पास जो है लिस्ट आपके पास है कि नहीं है? उनका लिस्ट है? हाँ पक्का? सच बोलो, इसमें इनका नंबर है? ये तो लेना ही कहाँ है गुरुदेव हमको? व्हाट अबाउट पॉजिटिविटी? आपको मालूम, एक आदमी का 60 बर्थडे था और भगवान के फोटो के सुबह की चिट्ठी रखी, आगे निकल गया आंख में आंसू के साथ, और पत्नी ने देख लिया। पत्नी ने सोचा आज बर्थडे के दिन पति की आंख में आंसू और भगवान के फोटो के पास कुछ चिट्ठी रख के गए, हुआ क्या? और पति अंदर गया और पत्नी वहीं जाकर के उसने चिट्ठी ले दी और चिट्ठी में पढ़ना शुरू किया। 4 रीजन बता दिया था। 4 रीजन। गत साल भगवान मेरा सबसे ज्यादा बेकार गया। नंबर 1, 3 साल से जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था वो कंपनी की डेट पूरी हो गई, मुझे रिटायर कर दिया, नौकरी गई मेरी। नंबर 2, मेजर ऑपरेशन कराना पड़ा, पीड़ा बहुत हुई। नंबर 2। नंबर 3, बेटे को 1 करोड़ की गाड़ी दे दी अमेरिका में, गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खत्म हो गई। नंबर 3। और नंबर 4, बेटी की शादी की थी मगर ससुर वापिस घर पे आ गई। भगवान मेरा गत साल बहुत बिगड़ गया। और यही चिट्ठी पत्नी के हाथ में आई और वो चिट्ठी का पत्नी ने टुकड़ा कर दिया और भगवान के फोटो के पास एक चिट्ठी रखी, भगवान मेरे पति का गत साल सबसे टॉप गया। नंबर 1, 3 साल से वो नौकरी करते थे, परिवार के लिए कभी समय नहीं था, टाइम पूरा हो गया, नौकरी पूरी हो गई, परिवार के लिए पर्याप्त समय है। नंबर 1। नंबर 2, 4 साल से डिसीज की बहुत बड़ी पीड़ा थी, ऑपरेशन हो गया, पीड़ा से मुक्त हो गए। नंबर 2, अमेरिका में गाड़ी का एक्सीडेंट भयंकर हो चुका था, बेटा मर सकता था,
गाड़ी ही चली गई, बेटा जिंदा रह गया। नंबर 3, और बेटी का ससुराल इतना खराब था, शायद बेटी को जला देता था, मगर बेटी जिंदी घर पे आई। नंबर 4, मेरे पति का गत साल सबसे टॉप गया। सच बोलो, ये क्या था? वही प्रसंग, वही, कोई फर्क नहीं था। पति की नेगेटिविटी ने पति के आनंद को खत्म कर दिया। यही चीज को पत्नी ने कन्वर्ट अलग ढंग से किया। शी वाज रियली हैप्पी। आपके पास ये था नहीं। तुम मुझे बताओ, आज मैं आपको राज बताना चाहता हूं, क्या 19 साल की उम्र से दीक्षा लेकर के आप ये बोलते हो हमारा सब विहारी किया? सिर्फ ये लोची का ये ताकत हमने प्राप्त कर दी, ओझ को कुएं में कन्वर्ट कर दिया हमने। रोटी मिली या मिष्ठान मिला, जगह मिली या नहीं मिली, एवरी टाइम वी आर हैप्पी ड्यू टू पॉजिटिविटी। अब मेरे चेहरे की मुस्कान सिर्फ इंदौर में मत देखना, कभी छोटे गांव में, कहीं झोपड़पट्टी में, कहीं स्कूल के बेकार एरिया में रहते तब भी आना, यही मुस्कान आपको दिखाई पड़ेगी। मैं कोई दम्भ नहीं कर रहा, बट वी आर हैप्पी इन एनी एवरी सी, कहीं भी। आपके पास नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी। नंबर 2, ईगो को नंबर 2 पे रख दो और नेगेटिव के स्थान पे। एक बात बताओ, कुछ भी हो जाए आपके पास नेगेटिविटी को चैलेंज करने की ताकत है। एक सूत्र बता दूं, नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए एक सूत्र बता दूं आपको, इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ भी गलत हो जाता है वहां एक सूत्र लगा देना, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था, बस इतना ही। रिपीट, चाहे कुछ भी हो जाए आपके जिन में, बस एक सूत्र, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था। सच बोलो, ये है आपके पास सोचने की ताकत। दिनेश जी पूछना चाहता हूं, ताकत इससे भी ज्यादा था। राकेश, ये ताकत है क्या? 2 करोड़ का लॉस हुआ गुरुदेव, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था, दुकान जल सकती थी, मैं भी मर सकता था, शायद सब कुछ गया फिर भी तुम घर पे आए, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था गुरुदेव। आज भी मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे पिताजी मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, सबने बोल दिया इससे निपट लेंगे, चिंता मत करना, वी आर विथ यू। सच बोलो, ये क्षमता आपके पास है सोचने की, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था। नेगेटिविटी को चैलेंज करने का श्रेष्ठ विकल्प, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था। क्या लगता है आपको? सोच सकते हो कि तुम हाँ बोलो कि ना बोलो। कभी कभी तो क्या होता है, लोग इतने इतने विचित्र होते हैं। मेरा राजकोट में एक बार प्रवचन था, अभी प्रवचन में तो कल्प घड़ी सामने रखी थी, मगर घड़ी कुछ आगे पीछे हो गई होगी। 1.5 घंटे का प्रवचन था और प्रवचन 1 घंटे और 20 मिनट में खत्म हो गया। सर मंगल के ऊपर है, एक लड़का ऊपर है, हमारे साथ 10 मिनट प्रवचन जल्दी खत्म कर दिया। मैं बोला नहीं, देखो हमारा सर घड़ी बोलती है आपने 1 घंटे 20 मिनट में खत्म कर दिया। मैंने बोला देख घड़ी में कुछ गड़बड़ होगी तो हो गया था। नहीं महाराज साहब, यू आर बाउंड, आप कैसे खत्म कर सकते हो, आप जिम्मेदार हो। अरे मैं बोला तूने कोई तनख्वाह बनखा दिया है क्या? मेरे पे बजेशन का भाव। ये आपके पास वी आर रियली। एक बात बताऊं, मुनि जीवन में सबसे ज्यादा मजा इनकी है। दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मेरे पास ये बहुत बड़ी ताकत है पॉजिटिविटी की, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता था। आता है दुख,
पालीताना में, अरे दिल्ली में गए तो 50 डिग्री की गर्मी थी, हो सकता था 55 भी हो सकती थी, हो जाता पूरा हमारा। और आपको मालूम है दिल्ली के पहले चातुर्मास में प्रवीण बैठे बैठे में गिर जाता था, इतना बीपी बढ़ गया था, पॉसिबल नहीं था कि इतनी गर्मी में सहन कर सो, मेरा शरीर नहीं था ऐसा। और मैंने गच्छाधिपति को मैसेज भेजा कि गुरुदेव आपने मुझे दिल्ली भेजा है, अभी तो गया हूँ, ये चातुर्मास तो बड़ी प्रसन्नता से संपन्न कर लूँगा, मगर हालत ऐसी है कि ये पकड़ना पड़ता है, नहीं तो बैठे बैठे मैं गिर जाता हूँ, मेरे साधु मुझे संभाल लेते। और आपको मालूम है पृथ्वीनाथ जी गच्छाधिपति ने क्या कहा? गच्छाधिपति ने यह कहा कल्पक कि आपकी बीपी की शिकायत जानी, भगवान महावीर ने राजगिरी में 14 चातुर्मास किया था, आपको भी इतना ही करना है। अरे एक में खत्म हो जाऊंगा। बड़े हल्केपन से गच्छाधिपति ने मैसेज दे दिया, देखो प्रथम चातुर्मास से शरीर आदत वाला नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको 14 चातुर्मास करना है। आप फिर से पूछो, आज इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न पूछना, व्हाट यू एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फ्रॉम मी? गंभीरता से पूछना चाहता हूं, इस चातुर्मास में आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो? सीधा प्रश्न आपको, आप क्या चाहते हो? गुरुदेव क्या ताकत हम आपसे चाहते हैं? 4 महीना समाप्त होने के बाद हमारा विहार होगा, वो तो मुनि जीवन है, बेहतर पानी तो चलता रहे तब तो गंदगी पैदा नहीं होती, पानी स्टेडी हो जाएगा तो गंदगी पैदा हो जाएगी। ये तो 52 साल से निकल रहे। बट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? गुरुदेव आप आए हो तो आपको जाने के पहले हम आपसे ये पाना चाहते, गुरुदेव वो क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं। क्या है? क्या चाहते हैं आप? कोई का पानी देखो आया नहीं, अच्छा है, कई कंपाउंडर भी डॉक्टर बन गए। मेरी भाषा बोलने लगे, अच्छा हुआ। बस ये जवाब था, एक ही कोटेशन में पूरा आंसर आ गया। गुरुदेव हमें कुएं का पानी दे दो, हौज का पानी नहीं चाहिए। मिलेगा तो कोई विरोध नहीं है, मगर हमारी नजर, हमारा फोकस, हमारा आकर्षण सिर्फ और सिर्फ कुएं के पानी पे, हौज खाली हो या भरे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। भिखारी भी केवलनान पाके मोक्ष में चला गया है, तीव्र पाप का उदय वो भी मोक्ष में गए हैं, हौज खाली था उसका भी मोक्ष रुका नहीं है, मगर कुआं जिसका खाली था उसकी तो सदगति भी नहीं हुई। नंबर 2 नेगेटिविटी, नंबर 3 जेलसी। एक छोटा सा प्रश्न यहां बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, 14 जनवरी का दिन आपको याद है क्या भाई? किसका? बोलो जल्दी। संक्रांति क्या होता है उसमें? पतंग। एक छोटा सा जवाब दो, वो जो संक्रांति का दिन होता है उसमें आपको पतंग चगाने में रस ज्यादा कि काटने में रस ज्यादा? देखो आया ना, ये है इंदौर। आपको बताऊं, पूरे साल में एक ही पर्व ऐसा है कि जिस पर्व पर आसमान में नजर जाती है। हर पर्व जमीन पे होता है, एक पर्व होता है जहां आसमान में नजर जाती है। आसमान में नजर तुमने इसलिए डाली किसकी काटनी है? यूं नहीं, नहीं प्लीज। और सबसे बड़ी बात, आप जब नीचे उतरते हो शाम को टेरेस से, मान लो कि पूरे दिन तक तुमने पतंग उड़ाई और नीचे उतरते हो ना, तब सामने जो कोई मिलता है ना उसको आप ये मैसेज नहीं देते हो मैंने इतनी उड़ाई। आ गया ना? सच बोलो, इसमें आपको क्यों रस? आसमान इतना बड़ा है, आप जितनी आपकी लंबी पतंग खींचना चाहते हो, कितने की छूट है, फिर भी काटने का नशा क्यों?
क्या है? दूसरे से अच्छा साबित करना है तो आप एक काम करो, इनकी पतंग काटे बिना तुम अपनी पतंग आगे ले जाओ, उनकी काटने की क्या जरूरत है? हाँ पक्का कर दो, सामने वाला काटे तो बचाने की छूट है, मगर तुम काटने के लिए नहीं जाएंगे, इतना पक्का कर दो, नियम दे दूं? मैं कहा ना बोल दूं, सामने वाला काटे तो वो तो बराबर है, प्रोटेक्शन तो करना ही पड़ेगा, डिफेंसिव तो खेलना ही पड़ेगा। मगर आप बोलो गुरुदेव मैं काटने के लिए मेरी, तुम तो कहाँ उल्टा सुल्टा भी करते हो ना। क्या क्या नहीं करते हो? अरे सबसे बड़ी बात, वो डोरी तैयार करता है ना, रंग डालता है, रंग डालने के बाद कांच डालता है, कांच, और कांच ऐसे ऐसे डालते डालते कभी कभी कांच से खून भी निकल जाता है ना। कोई पूछता है यार खून निकल गया, निकलने दे, मगर जिस पे डालूंगा साले को खत्म कर दूंगा। यही है ना, यही है ना तुम्हारी मानसिकता। क्यों? मगर ये जेलसी, आसमान बड़ा, तुम्हारी पतंग तुम्हारे हाथ में, जहां भी तुम ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, मगर नहीं, बाजू में आई और काटो और खत्म कर दो इनको। और ये चीज को लेकर के तुम मानते हो कि वी शैल बी हैप्पी, भूल जाओ तुम। दूसरे की काटने वाला मुझे मेरे सत्ता है, वो काटने का आनंद होगा, चगाने का आनंद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, चलो एक और सच बोलो, आप जिस टेरेस पे होकर के पतंग जगा दो, उसी टेरेस पे किसी की कटी हुई पतंग आती है तो आप उठाते नहीं, वो इतना पक्का नहीं समझे तुम? क्या है? उठा लेते हो? क्यों? क्या है? दो ही मजा है, काटो या तो लूटो। और ऐसे लोगों के बीच में प्रवचन करने का मेरा दुर्भाग्य है। किसी की 10 रुपया की 10 रुपया की पतंग काटी हुई आती, उसको लेने के लिए तुम जान का खतरा लेके भागते हो। सच बोला, दो नियम दे दूं, इस 14 जब भी पतंग चगाओ तो दो काम करेंगे, न लूटेंगे न काटेंगे। क्या हुआ? उड़ाएंगे नहीं, देखो आया ना, उड़ाने के बाद काटने से बचना बहुत मुश्किल है। ये हमारी मानसिकता है, दिस इज अवर मेंटालिटी। जेलसी कहां बचेंगे हम? कहां कम, परमात्मा ने कहां कम दिया है? पर्याप्त दिया है, मगर मेरे से आगे कोई जा ही कैसे सकता है? और इनको मैं रोक नहीं। और बताऊं, आपने देखा होगा मोमबत्ती का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश जिस दीवार पे जाता है वो दीवार कभी छोटी नहीं होती है, मोमबत्ती रोज छोटी होती जा रही है। ईर्ष्या वो मोमबत्ती है जिसके प्रति तुम करते हो वो कभी छोटा नहीं होता है, तुम रोज छोटे होते जा रहे हो। ये ईर्ष्या मुझे ही छोटा करने वाली ईर्ष्या को लेकर के मैं भाग रहा हूं। देरानी जेठानी की ईर्ष्या, दिल से बोलना, आपका खुद का खून का रिश्ता जिसके साथ है वो आपका खुद का भाई, आपके साथ उनका बिजनेस नहीं है, अलग बिजनेस है। ओके, सच बोलो, आपके एक भी ग्राहक को तोड़े बिना, आपके साथ कंपटीशन किए बिना आपका खुद का भाई बिजनेस में आपसे आगे निकल जाता है, उनको लेकर अंदर से आप लिटरली खुश। क्या हो गया? जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है वो खुद आपके साथ बिजनेस में उसने कोई कंपटीशन नहीं की है,
आपका ग्राहक भी नहीं तोड़ा, उनका माल अलग है, आपका माल अलग है। और आपके कान पे वो समाचार है कि आपका भाई बिजनेस में आपसे बहुत आगे निकल रहा है, उनको लेकर के आप रियली अंदर से बहुत खुश। पृथ्वीराज जी क्या हाँ? जलन भाई के प्रति? सच बोलो क्यों? मगर ना आपको उसने ओवरटेक किया, ना आपके कंपटीशन, ना आपके ग्राहक को कुछ गलत फहमी कर दी, खुद अपने आप से आगे है और आपके रिश्ते में भाई है। यू आर हैप्पी? क्या है? नहीं हो तो क्या करेंगे? आप बोलते हो समान हो तो अच्छा है, मगर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप से अपने ढंग से वो आगे निकल रहा है, उसमें आपको जेलसी की जरूर कहां आई? और रिश्ते में आपका भाई लगता है। मान लिया यदि दुश्मन हो, आपको जेलसी समझ में आती है, आपका खुद का भाई। The reason I would like to know from you, what is the reason? क्यों? मगर इंदौर को ऐसे तो स्वच्छता अभियान में नंबर लग गया है, लगेगा बहुत मुश्किल है तुम सबको। कल्पक नहीं ना, ये अंदर से नहीं उठता है ना, भले तुम मजबूरी से, ये सीधी बात, अंदर से क्या भाव? आगे चलूं, सीहोर का एक लड़का नडियाद में अजीतनाथ भगवान की प्रतिष्ठा का महोत्सव था, गच्छाधिपति के पावन निश्रा में था। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना है। एक लड़का अपनी दुकान में 14 लोगों को नौकरी कराता था। वो लड़का 14 लोगों को लेकर के वास्केप डलाने के लिए आया और मैं बैठा था। वो लड़का आया, गुरुदेव वास्केप डालो। ये वास्केप डाला और तब मैंने उसने बता दिया ये 14 लोग हैं हमारे से मेरी दुकान में नौकरी करते हैं। और जिंदगी में पृथ्वीराज जी पहली बार ये वास्केप डाल के उनको लड़के को पूछा कि वास्केप कैसा डालूं। ऑन द एज ऑफ 72 ऐसा जवाब अभी तक देने वाला तो कोई नहीं मिला। जब मैंने उनको पूछा वास्केप कैसा डालूं, उसने सीधा मुड़ के अंगुली करके बता दिया, गुरुदेव मेरे दुकान के 14 नौकर है, इन सबको जल्दी से जल्दी सेठ बना दूं, ऐसा वास्केप डाल दो। हर दुकान के नौकरों को सेठ बना दो, मेरे वहां नौकरी करेंगे, मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, मगर वो नौकर तो नौकर ही रहेगा ना। ताकत वो दे दो गुरुदेव, 14 को मैं सेठ बना दूं। मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए और वो 14 लोग रो रहे थे वो सेठ की बात सुन करके। बड़े प्यार से वास्केप डालने के बाद वो 14 लोग को बुलाया, सेठ को बोला कि तुम जाओ और मैं इनसे बात करना चाहता हूं। 14 लोग आए और सबसे पहले आया, उनको मैंने पूछा, दोस्त आपके सेठ की क्या तुमने सुन ली, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वास्केप किसका डालूं। गुरुदेव ये वो सेठ है गुरुदेव जिस साल से हम सब 14 लोग नौकरी करते हैं, पहले दिन से लेकर अभी तक गुरुदेव सेठ ने कभी गल्ले को चाबी नहीं लगाई, ताला नहीं लगाया। जब भी दुकान में प्रवेश होकर के निकलते तब तक गल्ला खुला रहता है गुरुदेव। सेठ हाजिर रहते हैं ऐसा नहीं है, गल्ला खुला ही रहता है। एक दिन मैंने खुद ने सेठ को कहा, सेठ कभी तो गले को ताली लगा दो, ताला लगा दो। और गुरुदेव सेठ ने इतना कहा था, मुझे ताला पे इतना भरोसा ना तुम पर। क्या ताला लगा के कह, तुम पर इतना भरोसा है गुरुदेव। आप पूछते हो वास्केप किसका डालूं, गुरुदेव बस इतना ही हम विनती करते, हम सब अगले जन्म में हम सेठ बनना तो नहीं, सेठ मिल यही
नंबर 3 जेलसी, नंबर 1 ईगो, सेकंड इज द नेगेटिविटी, थर्ड इज द जेलसी, 4 इज द ओपिनियन। आपके जबरदस्ती को तय करने का अधिकार दूसरे को क्यों दे दिया? यार इतना रोने के बाद तेरे अब तक BMW गाड़ी नहीं आई, कौन है तू बोलने वाला? आप एक काम करो गुरुदेव, सभी ओपिनियन को लेकर जीवन में नहीं, जीवन में एक्सपीरियंस से बनोगा। ओपिनियन ड्यू टू यू। 1000 लोग तुम्हारे जीवन को तबाह कर देते हो ओपिनियन को लेकर के। तो यही चाहिए, तो यही चाहिए, मोबाइल तो यही चाहिए, ब्रांडेड आइटम कर, किसके लिए? हमारा मुनि जीवन ड्यू टू एक्सपीरियंस, नॉट ड्यू टू ओपिनियन। चाहे मेरे प्रवचन की आप प्रशंसा करो न करो, आपकी मर्जी की बात। 1000 लोग आकर के मुझे बोलते हैं प्रवचन अच्छा है, वो प्रश्न है मेरा, आई एम हैप्पी। जीवन कर दिया। आपका 1 महीने का घर का खर्च यदि ओपिनियन को निगलेक्ट कर तुम्हारी ताकत है, घर का खर्च आधा हो सकता है। और अब तो तुम्हारे घर में क्या क्या आया, कभी कभी इतनी पीड़ा हो जाती है, तब आपके घर की वो व्यवस्था देख के अनंत अनंत उपकार मानते गुरुदेव भुवन भानु सिंह का कि आपने हमें इस से निकाल दिया। एक मच्छर को मारने के लिए आपके घर में मशीन आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना, कौन सी, क्या नाम है? ऐसे रैकेट आ गए, ऐसे हवा में घुमाओ और सीधा इलेक्ट्रिसिटी में, मच्छर खत्म। ये तुम्हारी ये कर वाला गया, ऐसे ऐसे साफ करते। एम आई राइट और रॉन्ग? हर चीज घर में तुमने ला दी ओपिनियन के नाम से। 1 करोड़ के फ्लैट में 1.5 करोड़ का फर्नीचर, ये ओपिनियन। मैं ये नहीं कहता हूं, मगर बताना चाहता हूं, कल्पक बैंड स्टैंड में चातुर्मा था गुरुदेव भुवन भानु सिंह के साथ, और एक वृद्ध पुरुष जा रहे थे। बारिश पर्याप्त थी, बाहर गाड़ी खड़ी थी, छाता नहीं था, खड़े रह गए। और जैसे ही मेरे पास खड़े रह गए तो मैंने इनको पूछा कि आपको 2 महीने से प्रवचन में आते मैं देखता हूं, और आपका यही धोती कुर्ता और टोपी एक ही ड्रेस है क्या? बाजू वाले ने बता दिया, गुरुदेव आप इनको पहचानते नहीं? मैं बोला नहीं, गुरुदेव कीर्ति भंसाली, नाम सुना था, देखा पहली बार, देखा भी पहली बार, मैं पहचाना पहली बार। मैंने बोला कीर्ति का आप खुद बंबई के डायमंड बाजार पंचरत्न के प्रेसिडेंट भाई, इनके पिताजी। मैंने बोला काका एक ही ड्रेस, धोती कुर्ता और पाजामा टोपी? कुर्सी में बैठे, ही वॉज अबाउट 82 अबाउट। बारिश चल से सूर्य, आपने पूछा तो मैं बता दूं, महेश तो बड़ा प्यारा है, अनब सनब पैसे लेकर के बैठा, मगर कीर्ति काका को गुरुदेव को फर्क नहीं पड़ता ये कपड़े पहने के, ये कपड़े पहने। बात करता हूं भुवन भानु सिंह जब थे तब की, माने मैंने तब तक पहला चातुर्मास भी नहीं किया था, गुरुदेव के साथ का स्वतंत्र चातुर्मास के पहले का चातुर्मास करीबन 30-35 साल हो गए। तब कीर्ति काका ने मुझे बता दिया, गुरुदेव आपको मालूम है, बताऊं, मेरा नियम है, मेरी प्रतिज्ञा है कि 1 साल में 5000 रुपया से ज्यादा कपड़े में खर्च नहीं करना, धोती कुर्ता पाजामा टोपी 5000। गुरुदेव हो गया काफी। रोज कैसा लगता है आपको, मैं आपके सामने प्रवचन में बैठता हूं, आपने पहचाना नहीं पहचाना फर्क नहीं, अगर लोग मुझे पहचाने नहीं फर्क नहीं पड़ता है। कीर्ति काका वो कीर्ति काका ही रहता है।
तो 5,000 रुपये का गुरुदेव खर्च करता हूं, मजे से घर, मजे से जीवन चलता है। और आगे की बात उसके साथ थे, उसने बता दी गुरुदेव। और एक बात और बता दूं, कीर्ति काका को 5 का नियम है कि पूरे साल में कपड़े में 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना। और गुरुदेव काका का नियम है 1 साल में 40 लाख से कम का डोनेशन कभी नहीं करना। कपड़े में 5,000 और चैरिटी में 40 लाख। तब काका ने कहा गुरुदेव ये तो महेश ने बोला है कि पप्पा 40 लाख का खर्च से कम करेंगे ना तो इतने रुपये बारी से बाहर फेंक दूंगा, कंपलसरी है। 40 लाख का चैरिटी करना मेरे लिए कंपलसरी है। और 4 करोड़ का करूं तो महेश ने बोला कि पप्पा जब भी 14 रुपया देने के लिए तैयार हो। कीर्ति भंसाली को 5,000 में कपड़ा चलता है कि एक्शंस के पीछे था, ओपिनियन के पीछे पागल नहीं था। शादी में 200 आइटम, 100 आइटम, ये सब एक्सपीरियंस की ओपिनियन। आप बहुत उदार हो, पता कब चले, धर्म के क्षेत्र में कि संसार के क्षेत्र में। नहीं, आपके पास बहुत पैसा है वो पता कब चले, धर्म का प्रसंग आता है तब कि संसार का आता है तब। रिपीट, सोच के बोलना। आप बहुत अमीर हो, उनका पता कब चलता है, धर्म का प्रसंग आता है तब कि संसार का प्रसंग आता है तब। कई लोगों के बाद तुम अच्छे प्रसंग में कुछ मांगने के लिए जाओ ना तो ऐसा लगता है कि लगता है कि इस एड्रेस पे आना भी नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं, आज भी आपके घर में कोई मांगने के लिए आता है तो समझना अभी भी थोड़ी आपकी गुडविल बची नहीं, समझे तुम। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख लड़के ने लिया 2 गुना बन। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने न जिंदगी में तरीके से कुछ खाया न तरीके से कुछ पहना, मगर मैं कम से कम उठा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। मगर सुन के ही लड़के की बात बाप जी ने खोली धीरे से आंख। अभी वो मरा नहीं है। आपको मर हालत में देख ने बुलवा लिया बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने न जिंदगी में तरीके से कुछ खाया न तरीके से कुछ पहना, मगर मैं कम से कम उठा तो सकूंगा 2 गुना कफन। मगर सुन के ही लड़के की मां बाप जी ने खुली धीरे से आंख, बोली कि बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची। ठीक नहीं मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची। इस कफन के आदेश से मेरी लाश ढकना, इस कफन के आदेश से मेरी लाश ढकना। आधा कपड़ा ऐसा ही रख देना, कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आ जाए। हमने इसको देखा है, जिनका बंगला 10 करोड़ का होता है और चैरिटी में वो 10,000 देता है, देखा है। बंगला 10 करोड़ का और चैरिटी में बीच वाला। सच बोलो, मैं इतना पुतना आपके घर में मांगने वाला आ जाए आप चाहते हो क्या? आपके घर में मांगने वाला आता रहे आप चाहते हो क्या? मैं नहीं भेजूंगा। नहीं, एक मर्द का बच्चा आज तक मेरे पास आ गया घर पे। सच बोलो क्यों नहीं? Why you are not interested in charity? Why not?
नहीं है इसलिए ना बोलते कि दिल नहीं है। क्या हुआ? क्या समझा नहीं मैं। अच्छा है, आपके बीच से 3 लोग छुड़ा सकते, एक तो डॉक्टर, एक इनकम टैक्स ऑफिसर, एक मौत। वहां तो क्या करेंगे? हाँ, क्या होगा? हाथ के नाक रखते रहेंगे, वो हाथ जोड़ेंगे, हाथ तो में जोड़ना। और तुम्हारी तो मानसिकता की बात बताओ, कभी रेड वाला आता है ना, रेड वाला, और आपको मैं भाषा समझता हूँ, वो क्या होता है मालूम है? आपका सस्ते में सौदा निपट जाता है, समझे दिनेश भाई? सस्ते में सौदा, वो भाषा समझते हो ना? नहीं समझे क्या? हाँ हाँ, अभी समझे। माने आपको लगता है कि ऐसा था कि पेनल्टी 5 करोड़ की लग सकती थी, मगर आपस में तुमने निपटा दिया और 2 करोड़ में निपटा गया ना। बाहर आकर के 10 लोगों को तुम फोन करके बोलेंगे यार सस्ते में निपट गया। और कभी गुरुदेव ने आपसे 2 से 5 लाख मांग लिया ना, गुरुदेव का धंधा है मांगने का क्या? ये हो तुम। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, गरीब के घर जाने के कभी आमंत्रण मत देख, और बिना आमंत्रण किसी अमीर के घर पैर मत रखना। गलतफहमी कर देगा वो तुम्हें। हम नहीं बुलाते, हम भी अमीरों से डरते। रिपीट करना चाहता हूं, पैसे को छोड़ के सब कुछ बात करो तब तक ठीक है। जीवन को तबाह करने का सबसे 4थे नंबर का पाप ओपिनियन, और 5वें नंबर का पाप यस्टरडे, कल। जितना पास्ट आपको डिस्टर्ब करेगा उतने आपके जीवन तबाह होते चलेगा। कल ऐसा था, कल ऐसा था, कल ऐसा था, कल ऐसा था, सब कुछ छोड़ दो। गाड़ी को रिवर्स में तुम ले जा सकते हो, मगर लाइफ कभी रिवर्स में नहीं जाती है। मान लिया रॉन्ग साइड पे गाड़ी गई थी, तुमने रिवर्स में ले ली, मगर लाइफ तो आगे ही जाती है, आगे ही। पत्नी पति को, पति पत्नी को, सास बहू को, बहू सास को, देरानी जेठानी को, कल की बात कब तक करेंगे? मैं भी मेरे शिष्यों को कल की बात कब तक करते रहूंगा? नहीं, आगे जाना है। यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9:01 पे नदी थी, वो 9:02 पे गई। कल का रत्न सुनर अलग था और कल का कल्पक भी अलग था। आज का कल्पक अलग है, आज का रत्न सुनर अलग है। कल गया, खत्म हो गया। सच बोलो, आपके दिमाग में कब्जा कल ने नहीं जमा दिया है बहुत। गुरुदेव, कल महंगाई इतनी नहीं थी, कल एजुकेशन इतना महंगा नहीं था, कल ये स्ट्रगल इतना महंगा नहीं था, कल ये नहीं था, कल ये नहीं था। क्या करेंगे? पूरे दिन भर तक कल को खोपड़ी में रखेंगे तो आज क्या करेंगे? मगर क्या? आज मेरे लिए 1 किलोमीटर का वीआरबी करीबन डिफिकल्ट हो गया। एक समय था 25-30 किलोमीटर आसानी से भागता था। बहुत कुछ जीवन में चेंज करना पड़ा, ड्यू टू बॉडी एंड ड्यू टू टाइम। एक्सेप्ट मेरे मन में कभी ये मेरे साधु के सामने भी मैंने कहता हूं कि क्या कल का दिन था जब जुआनी थी तब 30 किलोमीटर चलता था, कहां बुढ़ापा है? नहीं, आज जो है उसमें जितना भी मैं कर सकता हूं उतना सब कुछ करके आगे निकल जाता हूं। सच बोलो, आपकी ताकत ये सोचो मत कल बिजनेस अच्छा था, कल गवर्नमेंट अच्छी थी, कल समय अच्छा था। होगा होगा, मैं विरोध भी नहीं करना चाहता। मान लिया कि कल होगा, मगर आज जो है आपको निपटना कल से नहीं आज से है। और एक नंबर 2, कल को तुम देख सकते हो मगर कल में जा नहीं सकते हो। रिपीट, कल को देख सकते हो, कल में जा नहीं सकते हो। जाना कहां है? आगे ही जाना है। एक बात कहूंगा, जिस दिन आपके मन में यह भाव पैदा हो गया गुरुदेव छोड़ दिया कल को,
पृथ्वीराज जी कभी कपड़े बनाने के लिए दर्जी के पास गए होंगे? कभी गए होंगे ना, माप लिया होगा आपका, लिया होगा ना, और वो दर्जी के पास माप भी तो पड़ा होगा ना, शायद उसकी डायरी में लिखा होगा। और सच बोलो, 2 साल के बाद तुम कपड़ा लेने के लिए, बनाने के लिए वो दर्जी के पास जाओ, वो दर्जी बोले कि आपका माप है मेरे पास, जाओ, क्या हुआ? नहीं चलता है, चलता है कि डायरी में तुम्हारा बॉडी का माप तो कल का 2 साल का बराबर लिखा हुआ है, और आप बोलते हैं कि नए झंझट में क्या, आपका माप है, जाओ बना दो, मैं बना दूंगा कपड़ा। नहीं चलता है ना, क्यों, क्या हुआ? हाँ, आपको लगता है 2 साल में तो गुरुदेव बॉडी में बहुत कुछ चेंज आता है। मैं बोलता 2 साल में बॉडी में चेंज आता है तो माइंड में कोई चेंज नहीं आता है। दर्जी हर टाइम नया माप लेता है, हम टाइम प्रेजेंट को लेकर के जीवन की व्यवस्था बनानी है। एक बहन स्टूडियो में गई ना फोटो निकालने के लिए, 20 साल के बाद वो स्टूडियो में गई होगी, अभी फोटोग्राफर ने फोटो निकाला, 25 साल की उम्र में फोटो निकाला था, अभी 40 साल की उम्र में फोटो, थोड़ा तो फर्क आता है। और बहन बाहर निकली, फोटो देखा तो फोटोग्राफर को धमका दिया, ऐसा बेकार फोटो मेरा, मैं ही आई थी 20 साल पहले यहां फोटो निकाली, कैसा निकाला, आप कैसा निकाला? फोटोग्राफर ने बोला बहन माफ करो, मेरी उम्र 20 साल बढ़ गई। समझे ना तुम, आपकी बढ़ गई तो बोलना जो कम था। हम सबको पूछो, हम दावा के साथ कैसे थे, पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है। ये 5 चीज से हमने निपट लिया है, ईगो, नेगेटिविटी, जेलसी, ओपिनियन एंड यस्टरडे। और अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ईगो का पहले नंबर का शब्द ई, नेगेटिव का एन, जेलसी का, ओपिनियन का ओ, और यस्टरडे का ANJOY इज इक्वल। सच बताओ, तुम सबको देख करके मुझे तुम पर प्यार बहुत हो जाता है, कल्पक बराबर है, और मन होता है तुम सबको मेरे जैसा बना दूं।